हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय ब्लॉग रूपा आरजे 25 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए आप कैसे हैं, आपके यहाँ कैसा मौसम चल रहा है? बरसात हो रही है या नहीं हो रही है? कई जगह हुई है, कई जगह कम भी है। बाकी कोई नहीं, मौसम तो है ही बरसात का, आज नहीं तो कल हो जाएगी। तो ये मौसम वैसे मेरा बहुत फेवरेट है। बारिश का मौसम है, अभी ढंग से आई नहीं है, आएगी तब बारिश के भी ब्लॉग बनेंगे, रील्स भी बनेंगी। तो खुशी, हमें जो अच्छा लगता है उसमें खुशी भी मिलती है। जैसे मुझे बारिश में बहुत खुशी मिलती है, मैंने पहले भी बताया ब्लॉग में। मैं तो आज खुशी का ही क्यों ना टॉपिक ले लें हम, कि खुशी हमें कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है। देखो, खुशी किसी की मोहताज नहीं है। खुशी मतलब हम मुस्कुराते, खुश होते हैं तभी तो ना हम मुस्कुराते हैं। तो खुशी हमारे ऊपर है कि हमें कहाँ खुशी मिलती है। खुशी होती है दिल के सुकून से। जहाँ दिल को सुकून मिलता है, दिल को कोई चीज़ भाती है या अच्छी लगती है, तो वहाँ हमको अपने आप खुशी मिल जाती है। कई जगह देखा होगा ना आपने कि जैसे बहुत पैसे वाले रहते हैं लोग, वो भी खुश नहीं रहते, वो टेंशन में रहते हैं। या तो उनको किसी औलाद का दुख होता है, या फिर पैसा खूब कमा लेते हैं पर दिल से खुश नहीं रहते। या तो उन्हें ऐसी बीमारी लग जाती है, या बहुत पैसे वाले होते हैं तो बेटे कहीं रहते हैं, बेटियां कहीं दूर होती हैं। कुछ ना कुछ टेंशन सबको रहती है। इस लाइफ में कोई ऐसा नहीं जिसे पूरी तरह से खुशी मिली हो। किसी को औलाद का दुख, किसी को पैसों का दुख, किसी को कैरियर का दुख, किसी को पार्टनर का दुख, किसी को यही दुख हो जाता है कि हमसे कोई बात नहीं करता, कोई हमारे साथ नहीं है, हमारा कोई फ्रेंड नहीं है। तो इस दुनिया में कोई 100% तो खुश है नहीं, कुछ ना कुछ गम सबको होता है। तो खुशी हमें ढूंढनी भी पड़ती है। खुशियाँ पता है छोटे छोटे पल में भी छिपी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा कोई फंक्शन करें या बहुत पैसा खर्च करें तभी हमें खुशी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। खुशी तो वो है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा दिल को संतोष मिल रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। ये लग रहा है कि जहाँ जाके, मतलब कोई भी स्थान होता है, किसी के पास जाके, किसी से मिल के, वो कहते हैं ना कि जहाँ जिससे मिल के जीने की उम्मीद जग जाए, समझ लो वही प्यार है। और जहाँ प्यार है वहाँ खुशी तो अपने आप मिल जाएगी। जहाँ प्यार ही नहीं तो खुश कैसे रहेगा इंसान? प्यार तो खुशी का एक जरिया है। मतलब प्यार बिना खुशी कहाँ मिलेगी? जहाँ प्यार ही नहीं होगा तो खुशी कहाँ से आएगी? जैसे कोई बच्चे को ले लो, उसे बहुत सारा प्यार देंगे तो वो खुश हो जाता है, अगर उसे हम डांटेंगे तो वो दुखी हो जाता है। ऐसे ही कई कपल्स होते हैं जिनमें बहुत सारा प्यार होता है, वो 100% खुश होते हैं। और जैसे कई कपल्स में लड़ाई होती है तो उनके चेहरे पे एक शिकन ज़रूर होती है। वो कोशिश करते हैं खुश होने की, दिखाने की भी कोशिश करते हैं, बट चेहरे से पता चल जाता है। सबसे ज़्यादा आँखों से, आँखों के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि आँखों से पता चल जाता है। मैंने ना कई जगह देखा है, जो गाड़ियाँ लोहार होते हैं ना, आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप का कोई आपने टॉपिक पढ़ा हो, अगर किसी के हिस्ट्री होगी तो उसमें जो गाड़ियाँ लोहार होते हैं वो क्या कभी घर नहीं बना के रहते। उन्हें कितना भी मतलब बहुत प्लॉट दे दिया सरकार ने, उनको भी बेच देते हैं। उन्होंने क्या महाराणा प्रताप के टाइम पे कसम खाई थी, जब वो महाराणा प्रताप भटक रहे थे ना जंगल में अकबर से लड़ने के लिए, तब उन्होंने कसम खाई थी कि हम घर नहीं बनाएंगे। तो तब से वो गाड़ी में ही रहते हैं। और मतलब उनको मैं कई जगह देखती हूँ, हमारे यहाँ भी हैं, जाते हैं रास्ते में तो मिलते हैं। वो गाड़ी में सामान भर के चलते हैं और एक झोपड़ी टाइप का बनाते हैं। तो जब भी मैं पापा के साथ जाती हूँ ना, उनको देखती हूँ, तो उनके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब कच्चे मकान में, मतलब कच्चा मकान भी नहीं रहता, ऐसे सोच लो। एक मतलब पॉलीथीन का छत बना लेते हैं वो, और इतने अच्छे से सजाते हैं ना उस घर को भी। कभी मैं उधर का वीडियो बना के लाऊंगी, कभी गई तो उसमें ना फूल भी लगाते हैं, वो बगीचा लगा लेते हैं छोटा सा। मतलब उनके घर में तुलसियाँ भी देखी हैं मैंने, और छोटे छोटे फूलों के पौधे भी देखे हैं। और रोटी तो वो चूल्हे पे ही बनाते हैं। मतलब तो जब भी उधर से निकलती हूँ बहुत अच्छा लगता है। मैं पापा से कह देती हूँ रुक जाओ थोड़ी देर देखते हैं। गई नहीं हूँ अंदर, जल्दी होती है, कभी जाऊँगी भी तो उनसे मिलाऊँगी मैं आपको। तो वो है
ना चूल्हे पे रोटी करते रहते हैं, लोहार ज़्यादा रहते हैं, गाड़ियाँ लोहार जो मतलब लोहे का सामान बनाते रहते हैं, उनका वो काम भी चलता रहता है। और उनकी लेडीज़ें ना इतना इतना वो अजीब हाथी दाँत के चूड़े वगैरह पहनती है। उन लेडीज़ों में देखो आप, ये रहता है कि खूबसूरती मैंने उनमें देखी है। एक बंजारे जो होते हैं ना और एक ये, इनमें नेचुरली जो खूबसूरती होती है ना वो मैंने देखी। कोई मेकअप नहीं, चोटियाँ भी ऐसी करती है, मतलब ऐसे गुथ गुथ के, बहुत सारी अजीब सी हेयर स्टाइल रहती है, अजीब सी उनके सिल्वर ज्वेलरी रहती है, और इतनी नेचुरल खूबसूरत लेडीज उनमें देखी है मैंने। वो कोई मेकअप नहीं करती, कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती, फिर भी बहुत खूबसूरत लगती है। और सबसे बड़ी वो पता है क्यों इतनी वो है, क्योंकि वो खुश रहती हैं। हमेशा उनको खुश देखना आप, मैं जब भी निकलती हूँ बैठे रहते हैं आपस में, इतना हंस के मतलब बात करते रहते हैं, खुश रहते हैं, और खाना खाते हैं, मिलजुल के खाते हैं, सारा परिवार एक रहता है। क्यों? उनको पैसों से मतलब नहीं है, वो वर्तमान में जीते हैं। मतलब उनको ये नहीं है हमें दौलत कमानी है, इकट्ठा करना है या कुछ करना है, ऐसा उनमें है ही नहीं। वो वैसे ही अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं छोटी छोटी पल में। और कोई भी त्यौहार होता है वगैरह होता है तो उनके गाने वगैरह, डांस वगैरह, वो भी उनके अलग ही है। इनके समाज से कालबेलिया नृत्य, मतलब नर्तिका हुई है गुलाबो, वो भी इन्हीं के उससे हुई है। कितना इंटरनेशनल स्तर पे उसने नाम कमाया था, राजस्थान में ही है, बहुत अच्छा नाम कमाया था उसने। तो मैं खुशी की बात कर रही थी कि खुशी हम कहीं भी ढूंढ सकते हैं। अगर हमारे पैसे से खुशी मिलती ना तो पैसे वाले खुशी ढूंढ लाते। कई लोग बहुत पैसे वाले होते हैं और सोचते हैं कि इन पैसों को देके, जिसके बेटा नहीं है कितना भी पैसा खर्च कर ले नहीं मिलता, किसी को औलाद नहीं होती। किसी के पास बहुत पैसा है फिर भी वो अनमैरिड रह जाते हैं, नहीं कर पाते शादी, किस्मत है। और किसी किसी को पैसा नहीं है फिर भी बहुत अच्छा परिवार मिल जाता है। तो थोड़ी तो किस्मत भी होती है और थोड़ी खुशी की तो वजह है ही। अगर हमें सब कुछ मिलता है तो हम खुश होते हैं। और ये देखना आप, एक बात नोटिस करोगे आप हमेशा, कि जितना ज़्यादा पैसा होता है ना इंसान के पास और जितना ज़्यादा वो बढ़ जाता है, उतने ही उसके चेहरे पे टेंशन भी बढ़ जाती है। क्योंकि उनका वर्कलोड भी बढ़ जाता है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है, और उनका समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान वगैरह हो जाता है, सब लोगों की नज़र में आते हैं, तो उनकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। ये नहीं पैसे से वो बहुत कि अब तो हमारे पास पैसा आ गया अब तो हम बहुत खुश होंगे, नहीं खुशी खरीद पाते। या तो उनको इस इतने ज़्यादा पैसे देख के हार्ट अटैक आ जाता है कई लोगों को तो, और कई लोग संभाल ही नहीं पाते कि मैं पैसों से क्या करूं। पैसों को थोड़ी खाया जा सकता है, जहाँ इंसान खाने वाले ही नहीं होंगे उसके, ना उनके औलादें होंगी। और कई जगह हादसे भी हो जाते हैं, पैसे वाले होते हैं फिर भी उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है उनकी लाइफ में कि वो कुछ करने लायक ही नहीं होते, फिर क्या करेंगे उन पैसों का। इससे बेटर तो मैं उन मज़दूरों को समझती हूँ जिनके हाथ पैर मजबूत हैं, मेहनत करते हैं दिन भर, रात को आराम से खाते हैं, सब परिवार के साथ बैठते हैं और खुश रहते हैं। और खुश रहते हैं तो खूबसूरत भी रहते हैं। तो खुशी, खूबसूरत, ये सब आपस में प्यार, खुशी, खूबसूरत, ये मिले जुले ही हैं, आपस में फ्रेंड समझ लो इनको, या आपसी लोग हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जहाँ गम है, टेंशन है, वहाँ चेहरे की खूबसूरती नज़र ही नहीं आ सकती। टेंशन में हम कितना भी मुस्कुराने की कोशिश कर लें, हमारी आँखें ऐसी हो जाती हैं अजीब सी, हम नहीं मुस्कुरा पाते हैं। तो ऐसे होता है क्योंकि जब हमें सब कुछ मिल जाता है ना, सबसे ज़्यादा तो ये देख लीजिए कपल्स में होता है ये सब कुछ। जहाँ कपल्स मर्ज़ी से शादी करते हैं, प्यार होता है उनमें, वो बहुत खुश भी होते हैं, खुशी उनकी मोहताज ही नहीं रहती। वो पता है झोंपड़ी में भी चल जाएंगे ना, और अगर उनमें प्यार है गरीबी में भी, तो भी वो खुश रहेंगे। और अगर बिना मन के शादी हो गई किसी की, बहुत पैसे वाले घर में हो गई, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत नौकर होंगे उनके घर में, फिर भी उससे खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है उनकी लाइफ में। तो प्यार खुशी से जुड़ा हुआ है, जहाँ प्यार होगा वहाँ खुशी अपने आप नज़र आएगी, और जहाँ प्यार नहीं होगा वहाँ खुशी तो कोसों दूर होगी, वो लोग खुश रह ही नहीं सकते। तो क्यों ना प्यार बांटते चलिए और खुश रहिए। हम एक दूसरे को प्यार देंगे
तो हमें प्यार मिलेगा। हम किसी से प्यार से बात करेंगे तो हमें भी प्यार मिलेगा, और प्यार मिलेगा तो हम खुश होंगे। इसके अलावा अगर हम किसी से नफ़रत करेंगे, किसी को गालियाँ बकेंगे, तो पता है 2 गालियाँ वो भी बकेगा, हमें टेंशन बढ़ेगी, लड़ाई बढ़ेगी, झगड़ा बढ़ेगा। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, टेंशन तो दिमाग में आ ही जाती है, तो दुखी तो हम होंगे ना। तो ऐसा काम ही क्यों करें। हम खुश रहना चाहते हैं तो प्यार बांटिए सबको, खुद भी प्यार से रहिए, औरों को भी प्यार दीजिए। तो खुश रहने के बता रही हूँ मैं कि खुशी कैसे हमें मिल सकती है। और पता है छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलती है। कई बार ऐसे नहीं होता कि हम कुछ बड़ा करें तभी खुशी मिलती है। कई बार ऐसा होता है ना कि गिफ्ट देते हैं हम किसी को तो बहुत बड़ा दे दें, पर तो भी हमें खुशी नहीं होती। और कई बार बहुत छोटा सा गिफ्ट भी हमें बहुत खुशी दे जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले के देने का मन देखा जाता है, उसका दिल देखा जाता है कि उसने कितनी, होता है ना कई छोटे छोटे बच्चे, पहले हम लोग को जब पढ़ाते थे तो ग्रीटिंग्स बहुत चलते थे, मतलब पढ़ते थे तब भी, तो उस पर छोटी छोटी ग्रीटिंग्स वो आजकल तो खैर ये मोबाइल हो गए हैं तो इसमें उनकी ज़रूरत ही नहीं, इसी में सब कुछ चला जाता है। तो छोटे छोटे ग्रीटिंग्स जब देते थे उनमें लिखे होते थे कुछ वर्डिंग्स, तो उन 2 वर्ड्स में जो प्यार छुपा होता था ना, वो दिल को बहुत सुकून देता था, खुशी भी होती थी। एक मैंने मतलब ये देखा है कि ना, जो अगर सच्चे मन से किसी को कोई गिफ्ट लाएगा ना, तो वो खुद की मेहनत से चाहे छोटा ही लाए, पर खुद की मेहनत और खुद के पैसे से लाएगा, और ऐसा कुछ देगा जिससे कि उसे दिखे सामने वाले को कि इसने बताओ कितनी मेहनत से ये सब कुछ दिया है। और जो पैसे वाले होंगे तो उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है, वो तो पैसे खर्च किए और कितना भी बड़ा गिफ्ट ला सकते हैं। तो पैसे वालों के लिए तो ये मायने नहीं रखता, बट अगर हम किसी से प्यार करते ना और उससे ने हमें वक्त भी दे दिया ना, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है, हम उससे प्यार करते हैं, वही हमारे साथ है, तो फिर इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। और एक ऐसे भी होता है कि किसी के लाइफ पार्टनर ऐसे भी होते हैं, ठीक है ये पैसे पकड़ो, तुम्हें जो खरीदना है खरीद लेना, बस टाइम नहीं है मेरे पास। जब टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास तो उन पैसों का क्या करेंगे, क्योंकि खुशी तो हमें मिल रही है उनके साथ और वो पैसे दे के चल दिए। तो कहने का मतलब ये है कि खुशी पैसों से नहीं, खुशी प्यार से खरीदी जा सकती है। खरीदी भी नहीं जाती खुशी, तो खुशी मिल जाती है मतलब प्यार से। जहाँ प्यार होगा वहाँ खुशी हमेशा होगी, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे कपल्स हों, चाहे बूढ़े हों। बूढ़े लोगों को भी देख लीजिए आप कि अगर उनसे प्यार से बोलेंगे ना, हम बात करेंगे आसपास बिठा के, तो बहुत खुश होते हैं वो। इसके अलावा अगर हम उन्हें अकेले छोड़ देते हैं तो पता है वो खुश नहीं होते। कैसे खुश होंगे? क्योंकि वो चाहते हैं परिवार के साथ बैठना, परिवार, क्योंकि बुढ़ापे एक ऐसी अवस्था है उसमें लोगों को साथ की बहुत ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि हम परिवार के साथ रहें। तो चाहिए हम लोगों को भी, बच्चों को भी, कि बुज़ुर्गों के साथ रखें, क्योंकि जो ये पीढ़ी गई है ना, वो ऐसी पीढ़ी गई है कि उनके पास मोबाइल वगैरह का सहारा नहीं था, बस भजन कीर्तन और आपस में लोगों से बातचीत, यही उनका मनोरंजन था। अब आने वाली पीढ़ी तो देखना बुढ़ापे तक भी मोबाइल लेके बैठी रहेगी, क्योंकि ये तो सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो अब जो बुजुर्ग आ रहे हैं ना, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो तो बूढ़े भी हो जाएंगे ना, तो उनका सोशल मीडिया पे इतना फ्रेंड सर्कल हो जाता है कि लाइव आके बैठ जाते हैं, बहुत सारे जुड़ जाते हैं। अब का नहीं है, बट जो पीढ़ी जा रही है ना हमारे माँ बाप की, उनकी बात है, उनको बहुत ज़रूरत है कि हमारा साथ मिले। तो हमें, ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको वो खुशी दे सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि खुशी दो और खुशी लो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो और प्यार से रहिए, प्यार से सबसे बात करिए। और जब आप प्यार से बात करेंगे तो सामने वाला आपको ऑलरेडी प्यार से देखेगा, प्यार से बात करेगा, बस मिल गई खुशी। और खुशियाँ ढूंढिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिल जाती हैं हमें कई बार। जैसे कोई बच्चा है चलना सीख, जैसे किसी के घर में बच्चा है वो चलना सीखता है ना, मतलब
ये तो कपल्स की बात है कि किसी के घर में बच्चा हुआ है और वो कैसे चल रहा है, पहली बार चलता है, पहली बार बोलता है, तो ये चीज़ें कितनी खुशी देती हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो हमें वो सब कुछ देखना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि प्यार जहाँ है वहाँ खुशी मिल जाएगी, क्योंकि वो सब पहली बार हो रहा है। और ये जो मोमेंट होते हैं ज़िंदगी भर याद रहते हैं, तो वो कैप्चर करके रख लेते हैं अपने माइंड में भी, मोबाइल में भी करते हैं आजकल तो। बट वो खुशी छोटे छोटे पल में भी उनको इतनी खुशी मिल जाती है कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते। तो ऐसे ही है ना, जैसे कई हस्बैंड वाइफ को ले लो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ले लो, उनके भी छोटे छोटे पल बहुत खुशी दे जाते हैं। कुछ ऐसा कर जाते हैं ना वो कि इतनी खुशी होती है, उसमें तो केयरिंग ही ज़्यादा खुशी देती है। जैसे कोई गर्ल्स है या कोई लेडीज है, अगर उसकी हम केयर करेंगे, इज्जत करेंगे, तो उसमें उसको वैसे ही खुशी दे दी। पैसा ऐसे से खुशी नहीं मिलती। आप पैसे दे दो, टाइम मत दो, अच्छे से बात मत करो, तो वो खुश नहीं रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, ना पैसे से प्यार खरीदा जा सकता है। ये तो अपने दिल की बात है कि हमें कौन अच्छा लगता है, किसके साथ हम खुश रहते हैं, वही हमें करना चाहिए। देखा है ना, प्यार छूटता है तो कितना दर्द होता है इंसान को, तो वो दुखी हो जाता है। जिसको अपना प्यार मिल जाता है वो खुश हो जाता है। तो खुशी प्यार की मोहताज है, खुशी वहाँ होती है जहाँ प्यार मिलता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। खुशी की बात हो रही थी, आप सबको भी वो भगवान खुशी दे जिसमें आप खुश रहें, आपको दुनिया की वो सारी खुशियाँ मिलें जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि खुशियाँ हर किसी के नसीब में नहीं होती हैं। ये मैंने पहले भी कहा था, बहुत दुख होते हैं, किसी को मिलती हैं खुशियाँ, किसी को ज़िंदगी भर दुखी मिलते हैं। बट खुशियाँ दे भगवान सबको, इतना दुखी भी न दे, कुछ ना कुछ उसे खुश रहने की वजह ज़रूर दे दे कि वो उसके सहारे खुश हो जाए। इतना दुख भी ना दे भगवान किसी को कि वो खुशियों के नाम से ही ऐसे सोचने लग जाए खुशियाँ मेरे नसीब में ही नहीं है। ये तो कैसे हो सकता है, भगवान ही जाने। बट आई होप, मैं चाहूँगी कि ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो, और वो बस हम ही कर सकते हैं। क्योंकि होते हैं ना, हम लोग किसी से गलत बोल जाते हैं, हर्ट कर जाते हैं, उसको दुखी कर जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं। किसी को हर्ट करके खुश होने से तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। कभी वही तुम्हारे साथ भी हुआ, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि हमने सामने वाले को कितना हर्ट किया। खुशियाँ बांटने से मिलती हैं। हम खुशियाँ बांटेंगे तो हमें भी खुशियाँ मिलेंगी, हम किसी को दुख देंगे तो हमें भी दुख मिलेंगे। तो आज खुशी का ही टॉपिक चल रहा था, खुशी कैसे कैसे हम हासिल कर सकते हैं। हम बारिश में नहा के भी खुश हो सकते हैं, हम बाहर गार्डन में घूम के भी खुश हो सकते हैं, हम किसी की मदद करके भी खुश हो सकते हैं, या फिर हम किसी भूखे को खाना खिला के खुश हो सकते हैं, किसी को पानी पिला के। खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में छिपी हैं, बस हम कोशिश करें ढूंढने की खुशियाँ कहाँ हैं, आराम से मिल जाती हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। लाइट के भी इशू बहुत चल रहे हैं, कल भी चली गई थी, कोई पता नहीं है आज भी चली जाए। तो आपके यहाँ भी ऐसी कोई खुशियाँ हों, आप कैसे खुशियों को बांटते हैं, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा कि आप कैसे खुश होते हैं, आपको किस में खुशी मिलती है, ये कमेंट्स करिएगा इस पोस्ट पे। क्योंकि ये खुशी वाले टॉपिक पे मैंने बनाया है, बोला है, जो मुझे आता है, मुझे जितनी समझ है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए, और हमेशा हैप्पी रहिए, सबके साथ खुश रहिए। कभी कोई टेंशन होगी नहीं आपको। आप भी खुश रहिए, हमें सपोर्ट करिए तो हम भी खुश हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।